ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो भी हमारे पास चेक बॉक्स होगा, उसका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, हमने उसके टेक्स्ट बॉक्स को यहां से अगर हम उसे, ठीक है, अगर यहां से हम उसकी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है उसे हम यहां से, लास्ट में क्वेश्चन क्या था, किसने क्वेश्चन किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, किसकी समझ नहीं आई थी? क्लिक इवेंट की। ठीक है, क्लिक इवेंट क्या होता है, मैं ये बता रहा था कि एक इसकी डेफिनेशन मैंने स्टार्ट में बताई थी कि अगर हम कहीं कुछ भी करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, बेसिक एक एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम ये देखें ना, हम यहाँ हमारा प्रोग्राम रन करते हैं, हम इस बटन, बर्गर वाले बटन पे एक क्लिक करते हैं, मतलब बर्गर वाले बटन पे हम जैसे क्लिक करते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिक एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो बेसिक वो क्या होता है, वो एक इवेंट जनरेट होता है। ठीक है, कुछ भी काम करते हैं तो हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो बेसिक हम क्या करते हैं, उस एक्शन से एक इवेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम जब हम इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक इवेंट क्रिएट होगा। इवेंट, तो इसका इवेंट कौन सा क्रिएट होना है, क्लिक का, मतलब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट ओपन होगा, कौन सा, क्लिक का। तो ये है क्लिक इवेंट। क्लियर है अब? जो इसका, इस बटन को एक्सेस करने के लिए जितनी भी कोडिंग होगी वो इसके क्लिक कीवर्ड में होगी, मतलब इस पे क्लिक करें तो उस क्लिक होने के बाद उसके क्लिक कीवर्ड में जितनी कोडिंग पड़ी होगी वो डिबग हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो आगे चलते हैं, हम कहाँ थे जी, चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स पे। तो सेम मैं बता रहा था, फॉर्म टू, हाँ। तो क्या करेंगे कि उसका जो चेक बॉक्स है वो चेक होगा तो उसकी इनेबल की प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, अगर वो चेक नहीं है तो एल्स में फॉल्स कर देंगे। सेम जिंगर बर्गर का करेंगे, जिंगर बर्गर का चेक बॉक्स अगर उसके क्लिक कीवर्ड में अगर उसका चेक बॉक्स चेक्ड है तो उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इनेबल ट्रू हो जाएगा, एल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेम आगे है सिंपल बर्गर, सिंपल बर्गर का चेक बॉक्स अगर चेक्ड है, ठीक है, तो उसके जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ट्रू हो जाएगा, उसकी इनेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके बाद जो उस अदरवाइज अपना, अगर आप इंटरनेट पे कुछ और चल रहा है तो फिलहाल उसे क्लोज कर दें, मतलब अगर इंटरनेट पे कुछ और भाई या कुछ और एक्सेस हो रही है तो आप उसे कर देंगे, क्योंकि बाकी सबके पास स्क्रीन क्लियर आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद जी अगर वो चेक नहीं है तो वो फॉल्स हो जाए। चेक बॉक्स क्लियर है सबको? चेक बॉक्स क्लियर है सबको? ठीक है, हैरी आपको क्लियर है चेक बॉक्स? हैरी आया था? हाँ हैरी है। हैरी आपको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फॉर्म टू है, इन सब, इन जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं इन सब से आने वाली वैल्यू कहाँ स्टोर हो, प्लस हो के हमारे टोटल बिल के टैक्स बॉक्स में, टोटल बिल का टैक्स बॉक्स किससे एक्सेस लेंगे, उसके बटन से। ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसके बटन का जो क्लिक इवेंट होगा उस पे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हमारे पास है रिटर्न टू मेन पेज, रिटर्न टू मेन पेज पहले देख लेते हैं। तो वो सिंटैक्स पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, रिटर्न टू मेन पेज का क्लिक इवेंट ओपन करेंगे तो हम दिस हाइड, और यहाँ किसको शो करवा देंगे, किस फॉर्म को शो करवा देंगे, मेन को। ठीक है, हमने कहा से बर्गर इस वाले फॉर्म से कहां पे जाना है, मेन वाले फॉर्म पे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि वो सेम कोड वही यूज होगा, जस्ट हम फॉर्म जो है मेन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया रिटर्न टू मेन पेज का? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कमेंट फास्ट। जैसा हम इस बटन से अदर फॉर्म पे जाते थे, ये सबको क्लियर था, इन बटन से नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही है कि वहां भी एक बटन लिया गया, उस बटन से हमने इस फॉर्म पे आना है।
उन बटन से हमने इस फॉर्म पे आना है, ठीक है। तो इस बटन से हमने उस फॉर्म पे जाना है, तो इस बटन के क्लिक कीवर्ड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, वही सेम सिंटैक्स यूज होगा। तो जहां जहां पे हम उस बटन से जा रहे थे बर्गर फॉर्म पे, तो यहाँ हमने इस बटन से जाना है किस पे, मेन फॉर्म पे। वहां वहां से हम कहा जा रहे थे, बर्गर फॉर्म पे, यहाँ हम क्या करें, मेन फॉर्म पे जा रहे हैं। जस्ट यही डिफरेंस है। अब क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो ये कोड सब पे सेम ही रहेगा, क्योंकि सब जितने भी हमारे पास फॉर्म्स है ना, उनसे हमने मेन पेज पे आना है, तो हमारा ये कोड तो सेम रहेगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस पे क्या है जी, हमारा इन इस फॉर्म के जितने बर्गर हैं, अगर हम बाय करते हैं, तो इनका जो बर्गर बिल है, ठीक है, टोटल बर्गर बिल इस बॉक्स में शो जी। ये कौन सा बिल है, बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स है, और ये बर्गर बिल बटन है। तो बर्गर बिल के बटन के क्लिक कीवर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इस बटन पे जब हम क्लिक करें तो क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स में क्या हो, जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं उन सब का जो बिल है, ठीक है, वो क्या हो, शो हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास किस में शो हो जाके सारा कुछ, बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स में। ये है बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स का नेम जो मैंने रखा है। आप पूरा नेम रखिएगा कि ये जैसे है बर्गर टेक्स्ट बॉक्स, मैंने जरा शॉर्ट नेम रखे थे। ठीक है। तो ये क्या है, बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। आप पूरा नेम रख लीजिएगा, मेरा शॉर्ट नेम है। ठीक है। तो ये बर्गर बिल का टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, टेक्स्ट। ठीक है। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे कि ये मैं स्ट्रिंग जो है ना, ये आपको एंड पे बताता हूँ ये स्ट्रिंग क्यों करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगला जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं, फिलहाल उसे उस स्ट्रिंग को हम इग्नोर करते हैं। तो चलते हैं जी, क्या करना है हमारा यहाँ जो वर्किंग है वो क्या है, जो ये चिकन बर्गर टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई हो जाए 60 से, इसकी जो वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई हो जाए 50 से, इसकी जो वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई हो जाए किससे, 40 से। और इनकी जो वैल्यूज हमारे पास आएगी वो कहाँ ऐड हो, इसके टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, ठीक है, बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, चिकन बर्गर टेक्स्ट बॉक्स है, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। प्लस क्या करवाना है, प्लस क्या करवाना है, इसे किस में ऐड करवाना है, जिंगर बर्गर में। ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये जिंगर बर्गर का टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। मतलब क्या कि ये जो हमारे पास चिकन बर्गर का टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो वैल्यू इंटर हो, इसमें जो वैल्यू इंटर होगी वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस ऐड किस में होगी, जिंगर बर्गर के टेक्स्ट बॉक्स में से जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 से। ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई होने के बाद, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। सेम प्रोसेस वही है, इन दोनों का जो होगा उसमें इसका ये 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल बर्गर टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री होगी, ठीक है, इसमें जो भी एंट्री होगी, ठीक है, इसमें जो एंट्री होगी वो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और किस में, ये ऐड हो जाएंगी ये तीनों। मतलब इसमें जो एंट्री होगी, ये इस टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री होगी वो 50 से मल्टीप्लाई होगी, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री होगी वो 40 से मल्टीप्लाई होगी, और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री होगी वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इन सबको हम ऐड कर, इनके दरमियान ऐड यूज करेंगे। और दूसरी बात, ये हमने कन्वर्ट इंटीजर क्यों किया, ये कन्वर्ट इंटीजर इसलिए किया है कि हमारे पास जो, अगर यहाँ हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं हो सकती, एबीसी कभी ऐड भी नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी ऐड नहीं हो सकती। हमेशा क्या ऐड होगा, इंटीजर वैल्यूज ऐड होंगी। तो हम सबसे पहले ये जितने हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है, इन टेक्स्ट बॉक्स को, इन टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेंगे कि उस उन्हें हम कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है, और उसकी हम जो क्लास यूज करेंगे वो 32 यूज करेंगे, कन्वर्ट टू इंट, और इन टेक्स्ट बॉक्स को इंट में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास उसका मतलब के प्राइस है। ठीक है। ये पॉइंट आप सबको क्लियर है। और ये जितना भी रिजल्ट है ये सब ऐड होने के बाद
इसकी हम डाटा टाइप कन्वर्ट कर देंगे किस में, स्ट्रिंग में, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा स्ट्रिंग, जो हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है वो होती है, टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा टेक्स्ट शो होता है। तो फिर ये हमारे पास इसमें से हमारे पास क्या आएगी इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है। इंटीजर टाइप वैल्यू जो आएगी उसे हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे वो स्टोर हो जाएगी किस में, बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। रिपीट, टू इंट क्या है अपना, टू इंट ये है, मैंने ये बताया कि जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स जो है हमेशा इंटीजर टाइप का होता है। क्यों, टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। टेक्स्ट जो होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं किस में, इंटीजर में। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ये इसकी क्लासेस हैं। ये सबसे पहले 8 यूज हुई थी, उसके बाद 16 यूज हुई है। आजकल जो बेस पे चल रही है मोस्टली, जो सर कॉमन यूज है वो 32 क्लास यूज हो रही है, इसके अबव 64 भी आ गई है, ठीक है। तो ये हम क्लास जो है इस इंटीजर टाइप की जो क्लास है वो 32 यूज करेंगे, ठीक है। हैरी, सबसे पहले हम जो टेक्स्ट बॉक्स का है उसे उसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे। ये डाटा टाइप यहाँ इंटीजर टाइप में हो जाएगी। फिर टेक्स्ट बॉक्स में जो एंट्री होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से, प्लस अब सेकंड बॉक्स है तो सेकंड जिंगर बर्गर टेक्स्ट बॉक्स के इंटीजर उसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे। डाटा टाइप चेंज करने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से, प्लस क्या करवा देंगे, थर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स था उसे उसकी जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इंटीजर टाइप में। इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारा कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद ये सारा कुछ तो एक ब्रैकेट में यूज किया है, मतलब ये सारा कुछ ऐड हो के क्या है उसकी, अब अगेन से हमने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू स्टोर करवानी है इस टेक्स्ट बॉक्स में, बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स में। तो उसकी जो हमारे पास टोटल डाटा वो इंटीजर टाइप का है, तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्लियर है हैरी? हैरी अब क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इन सब को वैल्यू जो है इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होके फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस पे शो हो जाएगी, ठीक है। ये सबको क्लियर है अब? ठीक है। तो सेम प्रोसेस अब चलेगा किस पे, चार्ट ऑर्डर पे। क्या करेंगे, वही सेम टू सेम किट कैट प्रोसेस ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट बॉक्स को कन्वर्ट करें। अब हमारे पास जूम ये जी जूम, मैसेज ऐसे जूम। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चार्ट बिल टेक्स्ट बॉक्स है इसमें क्या स्टोर करवाएंगे, जो उसके जो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स थे उनकी वैल्यूज इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस से। फिर सेकंड प्लस क्या करेंगे, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस से। फिर सेम प्रोसेस है थर्ड, तो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स की इंटीजर उसे कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर डाटा टाइप में और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस से। और इन सब को ऐड करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद किस में स्टोर कर देंगे, चैट बिल टेक्स्ट बॉक्स, मतलब कि इस इन सबको फिर इसमें स्टोर करवा देंगे, ठीक है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है यार, बस वो अब मेन फॉर्म पे चल। ये क्लियर है सबको, ठीक है। सेम प्रोसेस अब चलते हैं जी फॉर्म 4 पे। वही किट कैट प्रोसेस कॉपी पेस्ट समझ लें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका जो है समोसा बिल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, तीनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टाइप में, उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को ऐड करने के बाद जो उनकी डाटा टाइप है वो कन्वर्ट करके और ये स्टोर हो जाएगी समोसा बिल टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो ये सब होने के बाद अब क्या होगा, हमारे पास इन सब की जो हमारा बिल है टोटल बिल इसमें स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स में उनके जो बिल
टेक्स्ट बॉक्स हैं उनमें स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक काम करना है कि जितने भी फॉर्म है उनका जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसे क्या करना है कि हमने एक वेरिएबल ले लेना है, एक न्यू वेरिएबल। कौन सा? पब्लिक वेरिएबल लेना है अब। ठीक है, पब्लिक वेरिएबल कहाँ लेंगे? हम क्लास में आके लेंगे, उस बर्गर के जो फॉर्म की क्लास है वहां। अब यहाँ हम लेंगे पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, उसकी डाटा टाइप कौन सी होगी? स्ट्रिंग। ये पब्लिक स्टैटिक हमारे पास क्या है? हम वेरिएबल की टाइप है और ये उसकी डाटा टाइप है और ये उसकी मतलब क्लास है। ठीक है, कौन सी किस क्लास का होना चाहिए? पब्लिक क्लास का होना चाहिए। वो हम यहाँ उसका वेरिएबल ले लेंगे कुछ भी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस सब में करना है कि आपने क्या करना है, एक न्यू स्टैटिक वेरिएबल लेना है। किस क्लास का? पब्लिक क्लास का, और उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी। तो मैंने इसका नेम दे दिया बर्गर टोटल बिल। ठीक है, बर्गर का है तो इसका मैंने अपने मर्जी का नेम रखा बर्गर टोटल बिल, वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और फिर क्या करूंगा इससे, वो जो हमारा जो बटन है, मतलब ये जो टोटल बटन है इसके डबल वर्किंग आ जाएगी। डबल वर्किंग क्या आएगी कि ये एक तो इस पे शो करवा दे, और इस पे शो करवाने के बाद, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में शो करवाने के बाद क्या करे, ये जो हमारे पास वेरिएबल है बर्गर टोटल बिल का, इस वेरिएबल में भी वो वैल्यू स्टोर करवा दे। एक बटन से दो काम ले लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी इसमें बर्गर बिल टेक्स्ट बॉक्स में, और उसके बाद क्या हो, जो हमारे हमने न्यू पब्लिक वेरिएबल लिया था बर्गर टोटल बिल, ये हमने वेरिएबल लिया था। ठीक है, उस वेरिएबल में क्या स्टोर करवा दे, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, सारा रिजल्ट इसमें स्टोर हो गया। तो ये सारा रिजल्ट स्टोर होने के बाद ये रिजल्ट चला गया किसमें? बर्गर टोटल बिल में, ये जो हमने पब्लिक वेरिएबल लिया था। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर। लेकिन ये हमने यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रिंग स्टैटिक क्यों लिया है? पब्लिक स्टैटिक पब्लिक हमने क्यों लिया है जी? पब्लिक हमने इसलिए लिया है कि पब्लिक और स्टैटिक ही क्यों लिया है? इसमें कोई और भी ले सकते हैं, पार्शियल वाइड। स्टैटिक वाइड, हाँ वाइड, वाइड की बात की है तो ये पॉइंट मैंने क्लियर करवाया नहीं था बताया पहले। किसमें? फंक्शन नहीं वाले, बताया पहले फंक्शन वाली क्लास में ये मैंने बताया था आई थिंक। ठीक कि है, वाइड क्यों यूज करते हैं। हाँ स्टैटिक और ये वाइड क्यों यूज करते हैं फंक्शन वाली क्लास में? नहीं। फंक्शन वाली क्लास में आई थिंक मैंने करवा दिया था, या फिर ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि क्लास 9:31 हो गए हैं और सब ने असाइनमेंट भी बनानी है। ये मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में डिफाइन कर दूंगा आई ओके थिंक, मुझे ओके लगता है ओके मैंने ओके, डिफाइन राइट कर डाउन। दिया था। ठीक है, ये पब्लिक और ये स्टैटिक मैंने अगर नहीं करवाया तो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद करवाना, ये मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिंटैक्स आपको बता दिया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक हम जो है ये लेंगे। पब्लिक क्यों लेंगे, प्राइवेट वाइड क्यों नहीं लिया? ठीक है, प्राइवेट वाइड हमने इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि हम पब्लिक इसलिए लिया है कि हमारे जितने फॉर्म्स है ना, पब्लिक हमेशा सब फॉर्म्स के लिए होता है, जो प्राइवेट होता है प्राइवेट हमेशा उसी सिंगल फॉर्म के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये फॉर्म है इस सिंगल के लिए हम प्राइवेट यूज करेंगे, और जो पब्लिक है इस पब्लिक को हम जो है ना फॉर्म 1 में भी कॉल कर सकते हैं, फॉर्म 4 में भी कॉल कर सकते हैं, या हमारे पास फॉर्म 10 भी है तो उसमें भी कॉल कर लेंगे। क्या अगेन बता दूं अफनान? कमेंट फास्ट, क्लास का टाइम आप होने वाला है वो स्टैटिक वाला अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये आप पब्लिक स्टैटिक और एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप डाटा टाइप का कर लीजिएगा, ये सेम सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये हमने वेरिएबल लिया, और वेरिएबल लेने के बाद जो हमारा बर्गर का बर्गर बिल का बटन था उसी में जब हमारा ये सारा रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो पब्लिक वेरिएबल लेंगे, पब्लिक वेरिएबल में क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट स्टोर हुआ था वो स्टोर हो जाएगा किसमें? बर्गर टोटल बिल में। सेम प्रोसेस फॉर्म 3 पे आएगा। इसका ये जो चैट बिल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो हम एक पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, चैट टोटल बिल का मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया चैट टोटल बिल। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। इसका ये जो हमारे पास टेक्स्ट में ये सारा रिजल्ट शो हुआ था ये वाला, ठीक है, ये सारा रिजल्ट किस में स्टोर हुआ था? चैट बिल टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर हुआ था। तो उसी जो उसमें स्टोर हुआ था वही हम किस में
अगेन स्टोर कर देंगे पब्लिक, जो हमारे पास पब्लिक वेरिएबल था, ठीक है, पब्लिक वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास समोसा का है तो सेम प्रोसेस वही चलेगा, इसमें भी हम एक पब्लिक वेरिएबल ले लेंगे समोसा टोटल बिल के नेम से, ठीक है। और उसे क्या करेंगे कि इसका जो टोटल बिल स्टोर हुआ था वो कहाँ हुआ था, समोसा बिल टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर हुआ था, सेम हम वही इसमें किस में स्टोर करवा देंगे, उस वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे जो हमने पब्लिक वेरिएबल लिया था। तो ये सब स्टोर होने के बाद क्या करेगा, हमने फॉर्म 1 पे आना है, ठीक है। फॉर्म 1 का ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इस पे हमने वो सारा बिल शो करवाना है। हमारा अब सारा बिल किस में स्टोर होता रहा है, जो हम पब्लिक वेरिएबल लेते रहे, क्योंकि हमारा ये देखे ना, हमने पब्लिक वेरिएबल क्यों लिया था, जो हमारे पास टोटल बिल था वो एक पब्लिक वेरिएबल में स्टोर करवाते रहे थे, ठीक है। सबका डाटा हम पब्लिक वेरिएबल्स में स्टोर करवाया था, ठीक है। तो पब्लिक वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के बाद हम ये टोटल बटन के क्लिक कमेंट पे जाएंगे, क्लिक कमेंट पे जाने के बाद हम ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, हमने टोटल बिल किस में शो करवाना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो हम वैल्यू किस में स्टोर करवाएंगे, टोटल बिल टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारा टोटल बिल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। ये वाला ये हमारे पास टोटल बिल टेक्स्ट बॉक्स है, हमारे पास जितनी वैल्यूज है हमने इसमें शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये टोटल बिल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट होती है, वो आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी टेक्स्ट होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो हमारे थे पब्लिक वेरिएबल्स, ठीक है, वो क्या थे, बर्गर का था बर्गर टोटल बिल पब्लिक वेरिएबल, चैट का था चैट टोटल बिल चैट टोटल बिल वेरिएबल था, और जो हमारे पास समोसा का वेरिएबल था वो था समोसा बिल वेरिएबल, समोसा टोटल बिल, ठीक है, ये वेरिएबल था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो उनका टेक्स्ट बॉक्स का जो हमारे पास प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस में यूज होगा। हमारा सब कुछ ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्यों करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में जब हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो स्ट्रिंग टाइप में करवाएंगे, ठीक है। तो ये जितना रिजल्ट होगा हम उसमें पहले उन्हें टीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमें उसकी डाटा टाइप चेंज करके टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर करवा देंगे। तो इसमें एक काम ये करना है कि अब हमारे पास वेरिएबल किसका था, किस फॉर्म का था, बर्गर फॉर्म डॉट उसका जो पब्लिक वेरिएबल था वो क्या था, बर्गर टोटल बिल, और बर्गर टोटल बिल में हमने क्या स्टोर करवा दिया था, उसका जो टोटल बिल था, ठीक है। प्लस क्या करवाएंगे, चैट फॉर्म, ठीक है, और डॉट उसका जो टोटल बिल था वो हमने स्टोर करवा दिया था उसके पब्लिक वेरिएबल में, चैट टोटल बिल था पब्लिक वेरिएबल का नेम, ठीक है, पब्लिक वेरिएबल का नेम चैट टोटल बिल था, किस फॉर्म का था, चैट फॉर्म डॉट उसका जो वेरिएबल था वो चैट फॉर्म बिल था, ठीक है, चैट टोटल बिल था, और प्लस क्या करवा देंगे, समोसा फॉर्म का कौन सा वेरिएबल, जो पब्लिक वेरिएबल था, ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दी थी, उसके टोटल बिल की, ठीक है। तो चैट फॉर्म डॉट उसका वेरिएबल, ठीक है, पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। तो इनकी डाटा टाइप्स कन्वर्ट करेंगे और उन सबको ऐड करवाने के बाद उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ये सारा रिजल्ट किस में स्टोर हो जाएगा, टोटल बिल टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स के ये टेक्स्ट बॉक्स का टोटल बिल का बटन था, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसमें ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, और बिल हमारा शो हो जाएगा। क्लियर है सबको? और चेक बॉक्स, कौन सा चेक बॉक्स, हाँ मेन फॉर्म का चेक बॉक्स, ठीक है जी, मेन फॉर्म का ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के क्लिक की मिनट पे जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्लिक की मिनट पे जाने के बाद ये है जी इसका क्लिक की मिनट पे जाने के बाद क्या करेंगे कि इसमें अगर टोटल बिल चेक बॉक्स हमारे पास चेकड है तो क्या करें, उसमें अब दोनों एक्सेस मैंने इसमें डाली थी कि ये भी डिसेबल और ये भी, इन दोनों का इनेबल वाला बटन को मैंने डिसेबल कर दिया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज में से, ठीक है। तो टोटल बिल चेक बॉक्स इनेबल ट्रू कर दे अगर चेक्ड है, और साथ ही उसका जो बटन है उसे भी इनेबल कर दे, ठीक है। और अदरवाइज वो टिक नहीं है तो अदरवाइज दोनों को फॉल्स कर दे। जैसे कि ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद ये देखो, ये अब ये भी डिसेबल है और ये टोटल बटन भी डिसेबल है, दोनों डिसेबल है, ये देखा, ये दोनों अब
चेक टिक नहीं है ना, तो टिक नहीं किया तो ये दोनों क्या है, फॉल्स हैं। ये देखो फॉल्स हैं। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब देखो ये भी इनेबल हो गया और ये बटन भी इनेबल हो गया। अभी जीरो है क्योंकि इसे पीछे से कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई इसमें ऐड नहीं हुआ। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हम क्लास एंड करें? क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन, देन हम क्लास एंड Everything करें। is clear and we have no question. आरफ भी बोल भाई। वसीम जी जी। भाई लेट थी पैसा यार, मैं चावड़ आया बेटा से वापस ही बनने करोड़। सब क्लियर है? क्लियर है, तुझे लीव कर सकते वे। बाय ठीक बाय, है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।